The next video of continuity and differentiability. Today we are going to learn derivatives of type 2 functions that is also known as implicit functions. पहली चीज़ कि implicit function होता क्या है? अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले सीखे या जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो हमेशा y इज इक्वल टू एफ एक्स था, राइट? इस तरह का फंक्शन जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करो, राइट? तो दिस तरह के जो फंक्शन होते हैं y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x. When we say that the function of y is in terms of x, we say it is explicit function. Explicit function. तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं टाइप 1 में यानी कि चेन रूल में वो सारे एक्सप्लिसिट थे. आज हम सीखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं. इम्प्लिसिट फंक्शंस बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं जिसने x और y के बीच में एक रिलेशनशिप गिवन होता है. फॉर एग्जाम्पल चेक करो, एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस वाई. अगर ऐसा कोई फंक्शन है इसमें एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन है, देयर इज अ इक्वेशन which is relating the variables x and y, so these functions are known as implicit functions. तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस ही पता होना चाहिए कि implicit functions क्या होते हैं और explicit functions क्या होते हैं, राइट? ये तो हो गया डिफरेंस. अब अगर कोई ऐसा फंक्शन आ गया जिसमें x और y की इक्वेशन गिवन है तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है? तो पहला स्टेप, आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x. क्योंकि हमें फाइंड ही करना है dy बाई डी एक्स, राइट चिल्ड्रन? सो जब मैं डेरिवेटिव लूंगी d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cos y. सो डेरिवेटिव कैसे आएगा? x इंटू वाई, यानी कि इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा. x एज इट इज, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई डी एक्स plus y as it is, derivative of x with respect to x is 1 is equal to derivative of sin x, which is what, children? Cos x, and derivative of cos of y, which is minus sin of y. अब क्योंकि चेन रूल है into dy बाई डी एक्स भी आएगा क्योंकि हम डेरिवेटिव y टर्म का कर रहे हैं. तो यही मैंने नोट में लिखा है कि जब भी आप डेरिवेटिव किसी भी y टर्म का करोगे आपको हमेशा चेन रूल यूज करना है एंड यू ऑलवेज हैव टू राइट dy बाई डी एक्स विद द आंसर. दैट इज योर स्टेप 1. अब स्टेप 2 देखिए मैंने क्या लिखवाया है. सारी टर्म्स जिस पे dy बाई डी एक्स है जिसके साथ, उसको आप लेफ्ट साइड ले जाओगे. तो ये तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में थी x dy बाई डी एक्स, आप इस वाली को भी उधर ले जाओगे यानी कि प्लस साइन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस वाई. ये वाली जो बाकी टर्म है वो राइट साइड पे आ जाएगी. अब आपको कुछ नहीं करना, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेना है. टेक dy बाई डी एक्स कॉमन, तो अंदर देखो क्या रह गया, x प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x माइनस वाई. तो ऑब्वियसली dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, cos x माइनस वाई अपॉन x प्लस साइन y. दिस इज द डिफरेंस. अभी तक हम जब भी एक्सप्लिसिट फंक्शन के आंसर्स निकालते थे तो हमारा आंसर हमेशा x की टर्म में आता था, लेकिन जब हम एक इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा आंसर भी इम्प्लिसिट फॉर्म में ही आएगा, यानी कि x और y के मिक्स्ड फॉर्म में आएगा. दिस इज हाउ वी विल डू टाइप 2 डेरिवेटिव्स. इसको और समझने के लिए लेट्स ट्राई एंड डू दिस एक्सरसाइज. चेक करिए एक्सरसाइज 5.3. अगर आप ध्यान से देखो एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स एंड आप इक्वेशन चेक करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो कौन से फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शंस है क्योंकि इसमें x और y के रिलेशंस गिवन है. सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला इक्वेशन स्टेप रिमेन्स द सेम, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. तो 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, प्लस 3y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव जो कि cos x हो गया. तो ऑब्वियसली यहाँ पे dy बाई डी एक्स सिर्फ यहीं पे है, equals to cos x minus 2 upon 3. This is how you will do, right? Question number 1. Similarly 2 भी ऐसे ही करना है. 2 में भी same. Again first step, differentiation with respect to x.
सो 2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चेंज देखो क्या आएगा, साइन y का डेरिवेटिव इज cos y इंटू चेन रूल dy बाई डी एक्स, जो मैंने आपको नोट में लिखवाया था कि कभी भी किसी y टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो हमेशा dy बाई डी एक्स आएगा। अब 3, अब इसमें सारी dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड ले जाएंगे, राइट चिल्ड्रन, इज इक्वल टू -2, टेक dy बाई डी एक्स कॉमन, तो क्या आ गया, -2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस cos y, that is your answer for question number 2. Similarly question number 3 भी ऐसे ही करना है, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, अगेन डेरिवेटिव लीजिए, पहला स्टेप डिफ्रेंसिएशन with respect to x, so a as it is, x का डेरिवेटिव with respect to x1 प्लस b as it is, y स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा पावर रूल x की पावर n, so 2y to the power 1 into dy by dx चेन रूल इज इक्वल टू cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y into dy by dx। अगेन शॉर्टकट याद रखना है, सारे c टर्म के डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं। अगेन सारा कुछ एक साइड, 2by dy by dx plus sin y dy by dx is equal to minus of a। अब आपका अगेन dy by dx कॉमन आ गया चिल्ड्रन, तो अंदर क्या रह गया, 2by plus sin y is equal to minus a, तो dy by dx की वैल्यू आ गई which is minus a divided by 2by plus sin y। That is question number 3 for you। Similarly question number 4 भी same steps ही follow होंगे, xy plus y square is equal to tan x plus y। Again let's do differentiation with respect to x, so x into y में product rule, x as it is, y का derivative dy by dx plus y as it is, x का derivative 1 plus y square का derivative 2y चेन रूल, साथ में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव विच इज sec स्क्वायर x प्लस y का डेरिवेटिव विच इज dy बाई डी एक्स। अगेन सारे dy बाई डी एक्स वाले एक साइड ले जाइए, सो x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या बचा इस साइड, sec स्क्वायर x माइनस y उस साइड चला गया। अगेन dy बाई डी एक्स होल कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y। सो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर ऑफ dy बाई डी एक्स, द फाइनल आंसर इज sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। दैट इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन 2x प्लस एक्स वाई, एक्स एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 100 विच इज 0। अगेन ये टर्म्स इधर ही रहने दीजिए, इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2y बचा इक्वल्स टू, बाकी दोनों टर्म्स उधर चली गई, माइनस 2x माइनस y, राइट चिल्ड्रन। सो अगेन dy बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस ऑफ 2x प्लस वाई, अगर माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो अपॉन x प्लस 2y। दैट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। सिमिलरली 6 भी सेम वे में, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस x एज इट इज, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, अगेन ये चीज़ नहीं भूलनी, dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू अगेन चेन रूल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 81 जो कि 0 हो गया। अगेन आपको यही करना है, ये वाली सारी टर्म्स इसी साइड रखनी है, बाकी सारी टर्म्स, तीनों टर्म्स उस साइड ले जानी है, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। सिमिलरली 7 में भी एक गलती होती है,
साइन y का होल स्क्वायर, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले पावर रूल 2 साइन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन y, चेन रूल, दैट इज cos y इंटू अगेन चेन रूल dy बाई dx. सिमिलरली cos xy का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन xy, अगेन चेन रूल लगाना है xy में, x as it is, y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस y as it is, x का डेरिवेटिव 1 is equal to डेरिवेटिव ऑफ k which is 0. अगेन आप ब्रैकेट ओपन कर दोगे, राइट, और सारे dy by dx वाले इधर ही रखोगे और बाकी उधर लिखोगे. ऑब्वियसली इसको आप कंबाइन कर सकते हो, यू कैन राइट इट एज साइन 2y ऑल्सो, बिकॉज ये हमने क्लास 11th में सीखा है. और यहाँ पे जब ओपन करेंगे माइनस एक्स साइन एक्स वाई dy by dx minus of y sin xy is equal to 0. अब आप सॉल्व इसको उस साइड ले जाके यू कैन जस्ट टेक dy by dx कॉमन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू. नाउ लास्ट क्वेश्चन अगर करना है, क्वेश्चन नंबर 8, सेम वे में साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विच इज कॉस एक्स, राइट, प्लस वाई स्क्वायर कॉस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 2 कॉस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई विच इज माइनस साइन वाई, अगेन इंटू चेन रूल dy by dx equals to 1 का डेरिवेटिव विच इज 0. नाउ हियर इट इज व्हाट, अगेन फॉर्मूला साइन 2x माइनस, अगेन यहाँ पे भी बन सकता है साइन 2y dy by dx equals to 0. अगेन अगर मुझे dy by dx निकालना है तो ये वाला उधर चला जाएगा, माइनस साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x डिवाइडेड बाय माइनस साइन 2y. So that is my answer. Right, children? So this is all about parametric form, right? From question number 9 till question number 15, we have another form which is known as derivative of inverse trigonometry, which I will teach you in the next class. Okay, children? So if you have any doubt in this form, that is that is implicit derivative of a implicit function, please mention in the comment below. Okay, I will definitely get back to you.